So hi guys, my name is Aditya Vyas. So this is with reference to the request received from many of the students for making the video of SJVN Limited answer key of various exams, previous year exam papers. So this is the field officer HR. मैंने GFO का कराया अभी जूनियर फील्ड ऑफिसर का, ये फील्ड ऑफिसर HR का है, ये थोड़ा सा सीनियर पोस्ट होती है। तो जो आपका ETHR का पेपर इस बार आएगा एग्ज़ाम पेपर, वो इसी लेवल का लगभग आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी सैलरी भी अच्छी होती थी। तो उसी अकॉर्डिंग में भी मेरे मेरे अकॉर्डिंग वो इसी लेवल का आएगा। तो आप लोग इसको देखिए और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइंस द टर्म ले ऑफ। तो ये सेक्शन 2K में होता है, आपका 2O में आता है रिट्रेंचमेंट आता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाइडन्स द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, ये आपका क्लस्टर बनते हैं। देखिए डेफिनेशन आप देख लीजिए, क्लस्टर बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी ए कैपेसिटी दैट एग्जिस्ट इन एन एम्प्लॉई दैट लीड्स टू बिहेवियर meets the job demands within parameters of the organizational environment and brings about the desired result। तो देखिए कितना टिपिकल, मतलब एक वर्ड उसको घुमाया है इन्होंने। तो दैट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोड मैप फॉर ये आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला होता है, हेल्थ एंड सिक्योरिटी करके 18001 अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एनालाइज द वेलफेयर एस्पेक्ट, इसका एक रोड मैप नहीं है, बाकी सब होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो इम्प्रूव द डेविएशन, ये नहीं होता, बाकी सब होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। इसका एक ही चीज़ है, ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए कि फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, डेलीगेट अथॉरिटी नहीं हो सकता, तो यही होगा डेविएशन वाला ही। मतलब बाकी सब हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर है, वैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का सिग्निफिकेंस फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया। अब ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा, इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। नॉट एंड सिग्निफिकेशन है, ठीक है। ये डेविएशन वैसे इसमें कोई वर्ड आता भी नहीं है, डेविएशन आपका आता है इसमें देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सॉलिसिट्स द एस्टिमेट्स ऑफ पर्सनल। तो ये आपको ऐसे भी डेल्फी एनालिसिस हो गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं इसमें। Which of the following terms in the relation between percentage change in the quantity demanded of goods and the percentage change in the price of the related goods? So price elasticity of demand. Which of the following is not a factor of job satisfaction? तो वर्कप्लेस हेरसमेंट नहीं हो सकता है ना। फिर आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस तो सबको पता होता, कर लोगे 50%, 75%। देखिए घुमाया कहाँ है इसने। व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस पेड टू एन एम्प्लॉय बियॉन्ड, तो वो आप पढ़ोगे नहीं, तो इसका गलत कर दोगे तो 75% है बियॉन्ड वाले का, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ मेड एन आउटलाइन, तो ये आउटलाइन कोर्स ऑफ एक्शन, जहाँ इसने बोल दिया प्लानिंग आ जाएगा आंसर। इसके बाद विच द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द डिजायरेबल स्टेट ऑफ द एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों आ जाते हैं, तो होलिस्टिक आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एलोकेशन ऑफ पीपल। देखिए मैंने अभी पिछले वाला भी कराया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन नहीं आया था, प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इज कंसर्न विद एन एक्शन और परफॉर्मेंस एम्ड एट इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल और ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं, वो याद कर लेना, ठीक है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर पॉलिसी हैव कम अप? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP होता है। विच आर द फॉलोइंग इज सेट टू बी द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज दैट रिवॉर्ड्स एवरी एम्प्लॉय विद इन ए बिजनेस फेयरली एंड कंसिस्टेंटली अक्रॉस द बोर्ड? तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट होगा आंसर, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन असाइंड जॉब। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है। देखिए मैं एक बुक वगैरह एक तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको सारे एक तो पीवाईक्यू मिलेंगे और जितने भी एचआर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी में तैयार कर पाऊँ, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ टाइम कम मिलता है। तो मैं उसको देख देख रहा हूँ, जितना जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा तो आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो आप लोग ये मतलब जो चैनल है इसको आप अपने दोस्तों से अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, उनको वेरियस क्वेश्चन मिलेंगे। आई थिंक मैंने अभी तक 8 9 से 10 आंसर कीज वेरियस पीएसयूज़ की शेयर करी हैं। तो जैसे एमपीपीजीसीएल हो गया, बीईएल हो गया, बीडीएल हो गया, एनएससीएल हो गया, और भी शेयर करी हैं। तो देखिएगा उसमें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक जो बिगिनर होगा उसको थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा ना कि इसको मतलब कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन। और मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आते हैं कि सर कैसे करना है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके वगैरह कहाँ से करना है, और उसके अलावा एचआर का कहाँ से पढ़ना है, एक आइडिया हो जाता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ए टूल यूज टू डिटरमाइन वॉल्यूम and frequency of orders related to satisfy a given level of demand while maintaining the cost per order, ठीक है। which of the following terms defines the feeling of uncertainty, confusion or anxiety the people may experience when moving a new country or experiencing new culture। तो कल्चरल शॉक जो आपने पढ़ा होगा, एचआर में ही पढ़ा होगा, इसमें कल्चरल शॉक किसमें पढ़ा होगा आपने, इंटरनेशनल एचआर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज शुड बी रेजोल्यूशन नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शुड बी सेंट टू रजिस्ट्रार फॉर अप्रूवल। तो इसका आंसर है 14 डेज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन विच ट्रेनर एक्सप्लेन्स द वे ऑफ डूइंग द जॉब टू द ट्रेनी एंड इन केस ऑफ मिस्टेक्स करेक्ट्स द ट्रेनिंग। तो जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज स्टेट्स द की पोजिशंस आर हैंडल्ड बाई द नेशनल्स। तो एथनोसेंट्रिक पेरेंट कंट्री में होता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कंटिन्यूस सर्विस आपका सेक्शन 2A में है, और सेक्शन 4A में कंपलसरी इंश्योरेंस है जिसमें आपका 500 शायद दिया जाता है एलआईसी में, ऐसा कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर अप्रोच ऑफ। तो HRIS है, देख लीजिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है HRIS की, वही होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जिस्ट ऑफ आउटपुट प्रिपेयर्ड बाई ट्रेनर कंसिस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग इवेल्यूएटेड एंड डिलीवर्ड एंड द सजेशंस टू बी डेवलप्ड बाई द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मैनुअल हो गया। Which of the following deals with the systematic structure of rules, regulation, practice, procedures that are used to run a company। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कभी आप इंटरव्यू देना तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा पूछते हैं। Which of the following is not a फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो डिविडेंड नहीं होता है, डिविडेंड तो आफ्टर प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द स्टैंडिंग ऑर्डर। तो पोस्टिंग इससे सॉरी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का 12A होता है, ठीक है। उसमें पोस्टिंग वाला पूछा था तो सेक्शन 9 था आपका। प्रोविडेंट फंड वेस्टेड इन सेल बी। तो ये देखिए प्रीवियस वाले में पूछा गया था सेक्शन 5A वाला, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स is used for the employees employed outside their home country in such a branch of the company that is situated neither in employees home country nor in company's home country। तो ये आपका थर्ड कंट्री नेशनल होगा। अब इसके बाद आपका जब ये आप विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज स्टेटेड व्हेन ग्रुप्स इनसाइड एंड आउटसाइड एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसएग्री ऑन वेरियस इश्यूज। तो ये आपका इंटर ग्रुप हो गया, ठीक है, इंट्रा नहीं इंटर। फिर आपका पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में आपका जो क्वेश्चन बोला है कि बिफोर द एंड ऑफ द 7th डे, तो ये आपका लेस देन 1000 होना चाहिए। ये आपको पिछले भी वीडियो में बताया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड गोल्स ऑफ द वर्क। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड आउटसाइड ऑफ कंपनी रेगुलर पॉलिसी।
ये आपका स्पेशल डिविडेंड होता है, ठीक है। इसके बाद एक CMQ, इसके बाद ये सब टर्म देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द 5 डिसीजंस ऑफ द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट विद पीपल, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटीज़ एंड वर्क सेटिंग। तो आपका ये कॉमन मैट्रिक क्वेश्चनर हो गया, ठीक है। OHSAS स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरोलमेंट सब पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन पिछले बार में पूछा गया था, वो भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन द सिलेक्शन एम्स एट मेजरिंग द बेसिक मेकअप और करेक्टरिस्टिक ऑफ एन, तो ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क चैनल्स रिलाइज ऑन द सेंट्रल फिगर्स टू एक्ट एज ए कंडक्ट ऑफ फॉर ऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ ए ग्रुप, तो ये व्हील होता है, ठीक है। इसके बाद ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये काफ़ी PSUs में पूछा गया, तो सारी स्टाइल आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज हाई इन रिलेशनशिप, लो इन टास्क परफॉर्मेंस, तो ये आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल हो गई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, तो ये आपका 3 होते हैं, इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल और बिहेवियर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट्स और ग्रुप्स, कंपैरेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स स्टेट्स द ट्रेनी लर्न थ्रू प्रैक्टिकल्स एक्शन पर्टेनिंग टू द टास्क असाइन टू टू देम, द रोल प्ले ऑफ द जॉब होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ID एक्ट में किसका होता है, ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का 7A, 7B नेशनल ट्रिब्यूनल। Which of the following is said to occur when an individual is likely to put up a defense when confronted with conflicting, unacceptable और threatening stimuli, तो डिफेंस मैकेनिज्म आता है ये आपका, ठीक है। OB का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप टू बी टेकन अंडर डिसिप्लिनरी, तो टर्मिनेशन ही होता है, ठीक है। पोस्टिंग देखिए सेक्शन 9 में दिया गया है, ये बताया था आपको। इनिशियल स्टेज में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होता है। Which of the following terms is defined as a person living and working in country other than his country of citizenship, often temporarily and for other reason, तो expatriate होते हैं। Which of the following dispute arises when the management refuses to recognize the trade union for the purpose of collective bargaining, तो recognition dispute है ये, ठीक है। बाकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रिफ्रीजिंग की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज लेवल सिम्बलाइज एक्ट ऑफ रीइंफोर्सिंग, स्टेबलाइजिंग एंड सॉलिडिफाइंग ए न्यू स्टेट आफ्टर चेंज, रिफ्रीजिंग है, ठीक है। विच टर्म इज स्टेटेड फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड, तो ये आपका डिस्प्यूट होता है वैसे तो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स की है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पार्टीज एग्रीड परसुएंट टू एन आर्बिट्रेशन प्रोविजन इन देयर कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो आपका वैसे भी लिख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन करके। फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी जो आपकी प्रिलिमिनरी है आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर मार्केट्स एग्जिस्ट विद इन अ फर्म इफ द फर्म फिल्स हायर लेवल पोजीशन इन द फर्म प्रिमिनरली बाय प्रमोशन फ्रॉम विद इन द फर्म, तो ये आपका इंटरनल लेबर मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। लेबर मार्केट थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, कभी कभार नहीं पूछता है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जेएम कीन्स ने दी थी। कस्टोडियल मॉडल में क्या होता है कि आपका जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो मतलब मेन इम्पॉर्टेंट होती है, और एक सपोर्टिव होता है और एक ये होता है आपका ऑटोक्रेटिक सपोर्टिव होता है एक। Which of the following options refers to the creation of strategies for meeting business goals and achieving तो corporate planning होती है। Which of the following is not one of the essential elements of good report, तो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए विदाउट प्रॉपर अलाइनमेंट, ठीक है। Which of the following, which stage in the of the product life cycle deals with the rise in demand and increase the production and expansion in the availability of the product, the growth stage में होता है। FW टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी दी थी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग स्टेट्स दैट द काउंसली और क्लाइंट और पीपल एंड नॉट द काउंसलर इज द पेवेट ऑफ द, तो नॉन डायरेक्टली काउंसलिंग होती है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच सिचुएशन के लिए होती है। फैक्ट्री 10 और मोर वर्कर विद द एड पावर है। इसके बाद आपका
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एनी कंपनी अदर देन द बैंकिंग कंपनी, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, अदर देन बैंकिंग कंपनी वाला, बैंकिंग कंपनी वाला शेड्यूल 1 में है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। द पर्सनालिटी मॉडल दैट डिपिक्ट्स इंडिविजुअल टू बी कॉन्स्टेंटली इन द ग्रिप ऑफ टू पावरफुल अपोजिंग, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट मॉडल होता है, ठीक है। ये आपको इसमें मिलेगा, ओबी में ही मिलेगा सब कुछ। और फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का दिया हुआ है अगला ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सेक्शन 17 में आपका रेस्ट रूम है। और सिस्टम अप्रोच जॉन टी डबलप ने दी थी। 8.33 मिनिमम बोनस है। इन विच इन केस ऑफ द फॉलोइंग यूनियंस डू द वर्कर्स ऑफ एनी फैक्ट्री और एनी, तो ये जनरल यूनियन होती है। इसके बाद आपका ये जो डेफिनेशन दी हुई है देख लो, अचीव कॉम्पिटेटिव थ्रू स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ हाईली कमिटेड एंड कैपेबल, तो ये आपका स्ट्रेटजिक एचआरएम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ टीम रिवॉर्ड दैट मोटिवेट्स टीम मेंबर्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू इंक्रीज, तो ये गेन शेयरिंग प्लान होता है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, दो जो है आपका हैज़ अबाउट द अनदर पर्सन और सब्जेक्ट बिलीफ आइडियाज, तो कॉग्निटिव होता है ये। विच ऑफ द व्हाट इज द टर्म डिराइव्ड फॉर द एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये मतलब क्वेश्चन कहीं से पूछा है, फाइनेंस है ये। और रजिस्ट्रेशन के लिए 7 जरूरी होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट आपका स्टैट्स में पढ़ोगे आप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेटअप फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, तो ये भी आपका फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, एचआर वाला मैं पढ़ा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड टू एन एम्प्लॉई एज अ नोटिस दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज और ओन कंडक्ट, तो ये आपका इशू ऑफ चार्जशीट है, ये पिछले वाले में बताया था मैंने आपको। व्हाट इज़ द बेस अंडर द पेमेंट ऑफ, तो ये कोला होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट सर्टेन इनबॉर्न, ये आपका ट्रेड अप्रोच होती है। विच ऑफ व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर एन एटमॉस्फेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल यहाँ आ जाता है, वहाँ पब्लिक रिलेशन थ्योरी शुरू हो जाती है। What is the maximum spread over period of work of an adult worker of in a factory including office hours of rest, तो ये 10.5 आवर होता है मैक्सिमम स्प्रेड ओवर, ठीक है। person with which of the following type of motivation perform work better when they are complimented for their favorable attitudes and cooperation, तो एफिलिएशन मोटिवेशन होता है ये। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन परफॉर्मेंस रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इन एन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो असेसमेंट सेंटर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगला वाला तो रिलीजियस थ्योरी हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको। एनएलसी आपका नेशनल लेबर कमीशन हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द मिडिल डेट आपका, अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो मीडियन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डील्स विद द वन प्लान फॉर वन यूनिट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल, ये आपका फियोल ने दिया था, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। उसके बाद आपका लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 4 में आता है, ये पिछले उसमें भी बताया था मैंने आपको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन एडवर्टाइजिंग डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स द ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो यह ई मार्केटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी एन इंटरनल कंपनी रिसोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए कंपाइलेशन ऑफ स्किल्स एजुकेशन एक्सपीरियंसेस ऑफ करंट एम्प्लॉयज़, तो स्किल इन्वेंट्री होता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो 10A है, ठीक है। द वर्ड ह्यूमन कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गैरी बेकर एंड जैकब मिंसर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्म कल्चर क्या होता है, सोशल वैल्यूज़ लैंग्वेज कस्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिप बिकम ए स्ट्रेटजिक एचआर पार्टनर, तो फॉलो ये थोड़ी ना हो सकता है, आप देख ही रहे हैं। ईपीएफ एक्ट में जो आपका ईपीएफ स्कीम में आता है वो सेक्शन 5 वाला है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द मार्केट शेयर, मतलब एक पर्टिकुलर जो होता है स्मॉल स्पेसिफिक और नीच मार्केट होता है, निश मार्केट। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट में आपका फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस है सेक्शन 3 में। स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन आपका डी जो होता है डिफरेंस बिटवीन द पेयर रैंक्स होता है, ये उसमें आपको मिलेगा। स्टैट्स में देखिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन पूछा गया, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, स्टैट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड अप्रेजल सिस्टम, तो अप्रेजल मस्ट बी वैग, ये नहीं होता है।
appraisal must be clear. Which of the following is referred to in planned system of collecting storing the HR management information system, या तो MIS होता है. उसके बाद सेक्शन 10 में आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन है. और विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यूज कंसिस्ट ऑफ कवरेज ऑफ कंप्लीट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ एप्लीकेंट इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ हॉबीज एंड इंटरेस्ट. डेप्थ इंटरव्यूज से पूछते हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिप्लिनरी एक्शन फॉलोड इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, तो डिमोशन होगा, ठीक है. उसके बाद AIO एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट ओपिनियंस हो जाएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्राइक डू वर्कर्स नॉट एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम दियर बट दे आर ऑन द स्ट्राइक, तो सिट डाउन स्ट्राइक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन द क्लासिकल कंडीशन, तो ये आपका एलिसिटेटेड फ्रॉम पर्सन होता है, ठीक है. ये देख लीजिए, क्लासिकल होता है, फिर ऑपरेंट होता है एक, ठीक है सर, देख लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द सर्टिफाइंग ऑफिसर, जो सेक्शन 2D में दिया हुआ है. इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटेड इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यहाँ सिचुएशन आ जाए जहाँ समथिंग में अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो कॉन्टीजेंसी हो जाता है वो. फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस प्रोसेस अट्रैक्टिंग एसेसिंग, आप रिक्रूटमेंट हो गया. उसके बाद इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द community or an input demanded to be used as input in the future production of goods, derived demand हो गया. What is the effect if the demand for a firm output increases? The firm will require more labor. Which of the following organizational development intervention aims to enhance job efficiency and job employee satisfaction by creating more significant scope of मोर चैलेंजिंग, तो ये ग्रेटर ऑटोनॉमी जॉब एनरिचमेंट होता है, ठीक है. अब ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, तो इसमें आपका मैथ भी है, देखिए एडवांस मैथ है, सिलेंडर है, सीरीज़ है, ये आपका जीके है, ये वो पूछा गया सिलॉक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट. मैथ में आपका डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. देखते रहिए. ये आपका ब्लड रिलेशन है. विच आर द लीडरशिप स्टाइल गिव ग्रुप मेंबर्स कंप्लीट फ्रीडम, तो ये आपका लेज़र फेयर होता है, ठीक है. देख लीजिए सब. Which of the following signifies the given statement? The behaviors that an individual learns from the observing and imitating others, तो सोशल लर्निंग थ्योरी होती है. एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी ये. तो यहीं आपका एग्ज़ाम पेपर ख़त्म होता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया था. HR के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, और मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो आपको देखनी पड़ेगी. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप ओरल कर सकती हो. सीता इनकम इज 35% मोर देन द गीता, हाउ मच? तो इसका एक ट्रिक होता है. इसमें क्या करते हैं, 35/100 प्लस जो लिखा हुआ है वो कर दो. 35/135 इंटू 100, तो 5/7 और हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका, नीचे 27 आ जाएगा, तो 700/27. तो देख लो, यही थर्ड ऑप्शन जो होगा. अब इसमें आपको देखना 700/27, तो इसको आप ऐसे देखो 7 5 ऊपर फर्स्ट को देखोगे ऑप्शन, तो 7 5 +3 करोगे तो 8 आएगा. फिर 7 5 5 + 4 9 आएगा. 7 5 5 + 5 करोगे तभी 10 आएगा. तो 0 आ गया एक, तो बस. उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा. तो ये जल्दी जल्दी करना है आपको, ठीक है. चलो ठीक है. बाकी आप अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सरल है, जिसमें डॉली इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो ये 120% इक्वल टू 960, तो 1 बराबर हो गया 8 और 100 बराबर हो गया 800. अगला वाला ये बहुत मतलब ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. चलिए, बाकी तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके करिए, ठीक है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. और यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे वीडियो अपना, ठीक है.